ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो टास्क 1 का जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो करवाऊंगी आज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस। ठीक है, जो भी आपको टास्क की टाइप आई है, मतलब दी गई है, स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, वेदर इट इज पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कॉम्बिनेशन, डायग्राम, मैप, तो यू विल हैव टू स्टार्ट योर एसे विद दिस। The rendered, given or any graph, diagram shows, depicts, illustrates, demonstrates, presents, indicates, provides data, compares। ठीक है, अगर ये एक दिया गया है, मतलब एक सिंगुलर चार्ट आया है, सिंगल चार्ट, तो आप इन वर्ड्स के पीछे shows, depicts, illustrates, describes, इनके पीछे एस लगाएंगे। ठीक है, अगर दो चार्ट आपको दिए गए हैं, सपोज इट इज लाइन ग्राफ और कॉम्बिनेशन, तो अगर दो चार्ट दिए गए हैं तो आप इनके पीछे एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू गाइज आर डूइंग रेपिडेटली। ठीक है, तो अगर एक ही चार्ट दिया गया है तो आप लिख सकते हैं द रेंडर्ड चार्ट, द गिवन। ठीक है, गिवन को अवॉइड करना। यू कैन डायरेक्टली राइट द लाइन ग्राफ और द पाई चार्ट, डिपिक्ट्स, इलस्ट्रेट्स, डिस्क्राइब्स, गिव्स इंफॉर्मेशन, कंपेयर्स द डेटा। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, पैराफ्रेजिंग। तो वट एवर द स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, द फर्स्ट सेंटेंस विल बी पैराफ्रेजिंग एंड द सेकेंड सेंटेंस, द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन दिस। अगर परसेंटेज में दी गई है तो परसेंटेज में लिखोगे, मिलियंस में, नंबर्स में दी गई है तो आप वहां पे लिख दोगे इन परसेंटेज। ठीक है, द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज। सो यहाँ पे दो ही सेंटेंस रहेंगे इंट्रोडक्शन में। टास्क 1 में आपने ध्यान रखना है कि ये इंट्रोडक्शन में दो ही सेंटेंस रहेंगे। फर्स्ट सेंटेंस विल बी पैराफ्रेजिंग एंड द सेकेंड सेंटेंस विल बी द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज और नंबर्स और मिलियंस और डॉलर्स, व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरऑल। ठीक है, इंट्रोडक्शन सभी को समझ आ गया है। ओके, सो ओवरऑल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर ओवरऑल विद द वर्ड ओवरऑल। या तो आप ओवरऑल लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। ठीक है, और इसके बाद कोमा आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। आप पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आपके बैंड डिडक्ट होते हैं। सो लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कोमा, इट इज क्वाइट। ठीक है, इट इज क्वाइट और रेडिली और क्लियरली अपैरेंट। इट इज क्लियरली अपैरेंट, इट इज क्लियरली एविडेंट, इट इज क्वाइट एविडेंट, इट कैन बी सीन दैट। ठीक है, आप अपना ओवरऑल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट, या फिर इनमें से कुछ भी। अब आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स मतलब गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ओवरऑल में नंबर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो नंबर आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, आपको कोई भी नंबर मेंशन नहीं करना। आपको जस्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट, जो भी हाईएस्ट एंड लोएस्ट दिया गया ना, आपको सिर्फ वही डिस्क्राइब करना है, आपको नंबर नहीं देना। सपोज द मैंडरिन लैंग्वेज हैज बीन स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हैज बीन स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैंने ये नहीं बोला कि 872 स्पोकन बाय 872 पीपल। तो नंबर नहीं देना हमने सीधा मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये वाले वर्ड्स को यूज करते हुए हमें अपना ओवरऑल देना है। सो यू कैन स्टार्ट विद लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, या फिर ओवरऑल। ओवरऑल इट इज मीन, इट इज क्लियर, इट इज एविडेंट दैट, फिर हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ठीक है, तो कोई भी नंबर नहीं मेंशन करेंगे। हाँ, अगर कोई ईयर दिया गया है, ईयर में कंपैरिजन दिया गया तो आप ईयर लिख सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू मेंशन द डेटा, मेंशन द नंबर। You just have to explain the highest and lowest. That's it. ठीक है, तो ओवरऑल में सिर्फ एक सेंटेंस रहेगा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। 1 को आपको कैसे स्टार्ट करना है, दिस इज द BP1 स्टार्टर आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा से स्टार्ट करके आपको यहाँ पे कोमा लिखना है। इट इज क्लियर और ऑब्जर्व्ड और नोटिस्ड, इट इज नोटिसिएबल। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो आपको इस वाली लाइन से स्टार्ट करना है BP1 को। आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा, इट इज नोटिसिएबल दैट, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट। अब जो भी आपको डेटा प्रोवाइडेड है, जस्ट आपको BP1 में वो उसको
इलेबोरेशन में देना है, ठीक है। तो वट एवर द डेटा इज गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन और इलेबोरेट दैट इन BP1। एंड बीच में जो आपके सेंटेंस स्टार्टर्स रहेंगे, आई मीन बीच में जो सेंटेंस फिलर्स रहेंगे वो रहेंगे, इट कैन बी सीन, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट, फिर वो इंफॉर्मेशन देंगे आप। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि BP1 और BP2 में जो भी आपके कनेक्टर्स रहेंगे ना वो रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट, जैसे कि वाइल, whilst, whereas, moreover, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये छोटे छोटे कनेक्टर आपने यूज करने हैं, आपने बड़ा कनेक्टर कोई नहीं लगाना, जैसे कि ऑन द वन हैंड, ठीक है, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ये नहीं लगाना। और स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो अपना BP1 स्टार्ट करते हैं टू कमेंस विद, टू एम्बार्क ऑन। तो ये वाले जो सेंटेंस स्टार्टर्स है ना, टू कमेंस विद, टू एम्बार्क ऑन, ये हम टास्क 2 में स्टार्ट करते हैं। तो जब भी टास्क 1 अटेम्प्ट करेंगे तो BP1 की स्टार्टिंग होगी आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, जब हम BP2 को स्टार्ट करेंगे तो क्या रहेंगे हमारे सेंटेंस स्टार्टर्स, आप लिख सकते हैं मूविंग टू द फर्दर डिटेल्स, ठीक है। आप उसी को कनेक्टिविटी में बनाते हुए चलेंगे, मूविंग टू द फर्दर डिटेल्स, ड्रॉपिंग अहेड, मूविंग फर्दर, टर्निंग टू द रिमेनिंग फिगर्स, ठीक है। अभी रिमेनिंग फिगर्स पे चलते हुए हम आगे अपना इलेबोरेशन देंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि मैम सेंटेंस स्टार्टर्स क्या रहेंगे, फिर से गलत स्टार्टर्स लगाते हो। अगर आप उसकी कनेक्टिविटी बनाते हुए चलते हो तो ऑब्वियसली ये वाले सेंटेंस स्टार्टर्स चलेंगे। और अगर कॉन्ट्रास्टिंग में कुछ बता रहे हैं तो क्या चलेगा, इन कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट में आप जब देंगे तो इन कॉन्ट्रास्टिंग, हाउ एवर, ये वाले सेंटेंस स्टार्टर्स हो सकते हैं। ओके, कनेक्टर्स फॉर टास्क 1। तो मैंने आपको बताया था कि टास्क 1 में आपको बहुत ही छोटे वाले कनेक्टर्स यूज करने हैं, ठीक है, बड़े बड़े नहीं करने, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, टू कमेंस विद, ये वाले कनेक्टर्स नहीं चलेंगे, छोटे चलेंगे। तो इसमें आप कर सकते हैं एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, एज वेल एज, फॉर इंस्टेंस नहीं आएगा, एज अ रिजल्ट, हेंस, पर्टिकुलरली, हाउएवर, नेवरदीलेस, फर्दरमोर, एडिशनली, मोरओवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। जहां पे रिजल्ट आ रहा है, किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन का कोई रिजल्ट आ रहा है तो आप कॉन्सिक्वेंटली लगाएंगे, एंड नेवरदीलेस लगा सकते हैं, हाउएवर लगा सकते हैं कि दिस हैज बीन हैपेंड, हाउएवर दिस वाज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं फॉर टास्क 1। देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दस, वो भी रिजल्ट को ही शो करता है, बिकॉज कारण को शो करेगा, ड्यू टू, बिकॉज और इन टू। इन कंपैरिजन, अगर कुछ कंपैरिजन में बता रहे हो, ठीक है, कंपैरिजन जा रहा है तभी इन कंपैरिजन लगाओगे। बाय कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्टिंग, एंड वाइल, वेयरएज, whilst, WHILST, ठीक है, वो भी वाइल का ही सिनोनिम होता है, WHILST, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। whereas this is showing this, तो whereas भी कॉन्ट्रास्टिंग में जाएगा कि ऐसा हो रहा है, whereas जबकि ऐसा हो रहा है, ठीक है, although, even though, ये हो रहा है, एंड ये भी आप यूज कर सकते हैं। इन एडिशन, फॉलोइंग दिस, इक्वली, लाइकवाइज, सिमिलरली। अब ये वाले जो दो तीन है ना, इक्वली, लाइकवाइज, सिमिलरली, ये आप तब लगाएंगे जब कोई सिमिलैरिटी आपको दिखानी है, ठीक है, सिमिलर इंफॉर्मेशन या फिर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा कुछ आप बताने जा रहे हैं तो आप ये वाले कनेक्टर्स लगाएंगे। फॉलोइंग दिस होता है कि इसके हैपन होने के बाद फिर फॉलोइंग दिस ये हुआ, ठीक है, तो ये वाले कनेक्टर्स हैं, आप टास्क 1 में यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स फॉर टास्क 1, ठीक है। एडवर्ब्स या एडजेक्टिव आप कौन से यूज कर सकते हैं, तो एडवर्ब्स वो होते हैं जब भी एडजेक्टिव्स के पीछे ly लग जाता है ना तो वो बन जाते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो एक तो होता है कि रैपिड डिक्रीज, रैपिड इंक्रीज कैन बी सीन, तो वहां पे रैपिड क्या रहेगा, वहां पे एडजेक्टिव रहेगा। अगर हम इसके पीछे ly लगा देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब। तो रैपिडली क्या होता है, बड़ी तेजी से, स्टैडली मतलब धीरे धीरे, परसिस्टेंटली मतलब लगातार, एंड सडनली, ग्रेजुअली, सडनली एकदम से, ग्रेजुअली धीरे धीरे, टेडियसली होता है अनइंटरेस्टिंगली, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं टास्क 1 में। अनइंटरेस्टिंगली इट कैन बी सीन दैट, ओके, शार्पली एकदम से शार्प, डिक्रीज या फिर इंक्रीज, स्लाइटली भी धीरे धीरे, मॉडरेटली होता है कि मतलब जैसे स्टेबिलिटी को दिखाता है ना, मॉडरेटली या मतलब या तो धीरे धीरे अप जा रहा है या धीरे धीरे डाउन जा रहा है, ठीक है, या फिर मॉडरेट सा है। तो
तो मॉडरेटली, ड्रामेटिकली और सिग्निफिकेंटली होता है कि या तो एकदम से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो आप वहाँ पे ड्रामेटिकली सिग्निफिकेंटली लगा सकते हैं। माइनर होता है बहुत ही स्लाइट, ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा। व्हाट इज मेजर? जब भी मेजर बहुत ज्यादा वाला आपको दिखे ना, जहाँ पे भी मेजर चेंजेस आए हैं इसमें, है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो यू कैन यूज दिस वर्ड मेजर। इनॉर्मसली भी वही होता है, जहाँ पे लार्जेस्ट या बिगेस्ट कुछ भी आपको दिखाया गया है, तो वहाँ पे इनॉर्मसली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। मैसिवली भी वही होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस, डिक्रीज इंक्रीज आया, वहाँ पे मैसिवली। ट्रिमेंडसली भी वही होता है, सिग्निफिकेंटली, ड्रामेटिकली, ट्रिमेंडसली। ओके, तो इसी मतलब पूरे लेक्चर में आपको टास्क 1 के रिलेटेड सब कुछ प्रोवाइड हो गया है, जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको कैसे लिखना है, पैराफ्रेजिंग है, देन द सेकंड सेंटेंसेस, द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड। तो इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग रहेगी एंड सेकंड सेंटेंस द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड। एंड ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया कि ओवरऑल में आपको जस्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट को उठाना है, ठीक है, किसी भी तरह का नंबर या डेटा मेंशन नहीं करना है। एंड व्हाट विल बी द सेंटेंस स्टार्टर्स फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, फॉर ओवरऑल पार्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड VP1 को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, VP2 को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे सेंटेंस फिलर्स क्या होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन ना बहुत ही कम आती है, तो इंफॉर्मेशन अगर बहुत कम प्रोवाइडेड है पेपर में, तो वहां पर आप सेंटेंस फिलर्स की हेल्प से अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस फिलर्स भी मैंने आपको बताया कि इट इज नोटिसेबल, इट हैज बीन कंसीडर्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट। तो इस तरह के सेंटेंस फिलर्स को यूज करके आप अपनी वर्ड लिमिट को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें इंक्रीज, डिक्रीज और अगर कुछ स्टेबिलिटी दिखाई गई है तो उसको कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज के लिए वो क्या है, राइज, ग्रो, जैसे राइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है। पीक एट, हाईएस्ट पॉइंट, जब पूरे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वो पीक को दिखाता है, हाईएस्ट पॉइंट को, ठीक है, पीक एट। जंप टू, मतलब कि जो लाइन ग्राफ आता है ना, इस तरह से फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो वहां पे जंप टू मतलब हाईएस्ट से जंप किया नीचे, फिर नीचे से जंप किया ऊपर। ओके, क्लाइंब टू भी यही होता है, ऊपर, गो अपवर्ड, ऊपर। इंक्लाइन भी इंक्रीज को ही शो करता है। ओके, तो आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिक्रीज। डिक्रीज को आप लिख सकते हैं ड्रॉप टू, ठीक है, ड्रॉप डाउन हो रहा है, ड्रॉप टू, फॉल टू, डिक्लाइन, गो डाउनवर्ड, बॉटम एट मतलब लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे पीछे वाले में क्या था, पीक, एट द पीक, एट द टॉप, तो यहाँ पे क्या है, बॉटम एट, हिट अ ट्रफ एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स which you can use to show the decrease. Okay, so next one is unchanging state, मतलब कि जहाँ पे ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, अनचेंजिंग है। वहां पे हम क्या करेंगे, मेंटेन वैल्यू एट, ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू चलती आ रही है तो उसने एक ही वैल्यू को मेंटेन किया है, मेंटेन वैल्यू एट। स्टे विदाउट अ चेंज फॉर, ठीक है, कोई भी बिना चेंज किए वो वहां पर स्टे रहा। स्टे अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मीनिंग होता है कि चेंजेबल, मतलब कि जो चेंजेस आते रहते हैं उसको हम ऑल्टरेशन कहते हैं, ऑल्टर। एंड जहाँ पे चेंजेस नहीं आते हम क्या लिखते हैं, स्टे अनऑल्टर्ड। ओके, रिमेन स्टेबल, एक ही, स्टेबिलिटी, हेल्ड स्टेडी एट, ठीक है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर शोइंग कि जहाँ पे भी अनचेंजिंग स्टेट आती है, जहाँ पे किसी भी तरह